करने का, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का, मातृशक्ति को सशक्त करने का और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की जानकारी की हमारे पास है और दूसरी हमारे पास। इसलिए आपका जागरूक होना, आपका सशक्त होना, आपका अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति रहना, जागरूक रहना और उनके समाधान के उपाय के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। एक नारी सशक्त होती है, एक नारी मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत हो जाता है। एक नारी की पुण्य का प्रताप, एक नारी की पूजा पाठ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होते हैं इससे पूरे परिवार को लाभ मिलता है। एक परिवार अगर सशक्त होगा, समाज सशक्त हो जाएगा। इसी तरह समाज सशक्त होगा, प्रदेश और राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। इस बात को भली भांति हमारे सर्वांगीण पोषण और विकास के लिए चिंतित रहती है। उनके सशक्त होने के तमाम कार्यक्रमों पर बड़ी गंभीरता के साथ नजर डालते हुए अन्य योजनाओं के साथ उनके बीच में रहकर उनके लिए कार्य करती रहती है। ये स्वास्थ्य शिविर परीक्षण, इसके पूर्व भी हजारों महिलाओं को मिला करके 10-15 हजार महिलाओं को बुला करके उनके बीच में उनकी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने वाले
जिसके अंतर्गत अपने गांव को समृद्ध बनाने की मुहिम है, अपने गांव को समृद्ध बनाने की पहल और गांव के नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ गांव की मातृशक्ति को सशक्त करने की भी मुहिम पहल है। शानदार पहल आपके द्वारा की जा रही है। गांव को समृद्ध करने की जो पहल है उसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रेम प्रकाश सिंह जी अहमदाबाद से चल के हमारे वरिष्ठ समाजसेवी और अध्यक्ष बलिया महोत्सव, प्रतिष्ठित उद्यमी संतोष भैया, प्रतिष्ठित उद्यमी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। APN न्यूज चैनल से हम सबके बड़े भाई श्रीमान यहाँ पे गोयनका शिविर में वाबा सशक्त सम्मान समारोह में आए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चल रहा है, इसमें हमारे बहुत से दिव्यांग व्यक्ति आए हुए हैं। चलिए आज बात करते हैं जो हमारे स्वाति सिंह के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आए हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो चलिए दिव्यांग, आपका शुभ नाम क्या है? सूरज त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शकुंतला यूनिवर्सिटी से। शकुंतला यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं? मैं सर B.Ed कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन एजुकेशन। वहाँ तो मैं कई बार गया हूँ, पहुँच जाता हूँ। अभी कार्यक्रम हुआ था जी सर, IT का बैठ पूरा कवरेज हुआ है। जी सर। तो ये बताइए कि आज यहाँ पे आप कैसे आए थे? सर इसी से आया था। इसी से आए पूरा? शकुंतला विश्वविद्यालय से यहाँ तक आए? 2 लोग आए सर, इसी से। लगभग एक तो मेरा ख्याल है 30-35 किलोमीटर पड़ गया होगा। यस। कितना? 18 किलोमीटर है सर। 18 किलोमीटर से बाहर से आए हो? हाँ, इधर बिजनौर रोड से। आपका शुभ नाम क्या है? विजय शंकर। कहाँ रहते हैं आप? बलिया जिला। बलिया जिला, जहाँ से मैम हैं। हाँ? तो आपका ये दिव्यांगता कैसे हुई? मेरा बचपन से हुई। अब आपका क्या करने का इरादा? जरा जोर से बोलिए। हम तो यहाँ से D.Ed कर रहे हैं शकुंतला मिश्रा से। ये टीचर का क्या है? टीचर बनने का? टीचर मतलब अध्यापन कार्य करने का इरादा है। यस। अध्यापन कार्य में मतलब विशिष्ट अध्यापन कार्य वाला कार्य? विशिष्ट वाला कर रहे हैं। तो उस पर ऐसे दिव्यांग जब आपके साथ मिलेंगे, जो लड़कियां हैं जैसे लड़के हैं, तो वो नहीं पाते तो उनके पास आप कैसे जाएंगे? व्हीलचेयर से जाएंगे और उनको इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे कि उनको भी सशक्तिकरण का ध्यान रखना चाहिए और व्हीलचेयर का प्रयोग करके वो भी आगे बढ़ें। हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, आप कुछ ऐसा आपको ऐसा लगता है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है? अगर हम आपसे पूछें कि अभी क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से तो हुआ है सब। अच्छा, जैसे आप बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम रजनीकांत है और मैं डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय से लॉ का छात्र हूँ। लॉ का छात्र? अच्छा, तुम तो ये दिव्यांगों के जो ये अध्यादेश आया इसके ऊपर लोगों की सहायता करेंगे, उससे लाभ के साथ छात्र हैं तो विधि सम्मत उसकी सब बातें दिव्यांगों के सशक्तिकरण बताएंगे? जी जी, जैसे कि हमारा राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट बना है, लेकिन अभी तक ग्रामीण स्तर पे इसे लागू नहीं हुआ है सही तरीके से। उसमें क्या जानकारी ही, उसमें क्या होना चाहिए? होना ये जो सरकार को जैसे अपने जो योजनाएं लाती है तो बैनर पोस्टर लगवाती है, उसके माध्यम से ये हमारे जो राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट है इसका भी बैनर पोस्टर लगवाया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि इन लोगों का भी कोई एक्ट है और इन लोगों से भिड़ने से लोग डरे, दिव्यांगजनों से। अच्छा 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 जी हाँ। आप भैया कहाँ से आए हैं? मोहनलालगंज से। आपका शुभ नाम क्या है? संजय कुमार है। आप क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं। काहे की दुकान? जरा जोर से बोलिए। पटरी पे। अच्छा अच्छा, पटरी पे किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? पटरी। अच्छा, इससे कितना आपकी एक दिन में कितनी आय हो जाती है? नहीं है, अब नहीं। अच्छा, मतलब कुछ रुपए आपका घर का काम चल जाता है? पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है 1000। अब अभी अप्रैल से 1500 होने जा रही है। समझे? और ठीक, अप्रैल से? हाँ, अप्रैल से। विकलांग भी थे। आप इनकी श्रीमती जी हैं? वाइफ है आप? तो आप इनकी सहयोग पूरा करती हैं?
आप भी दिव्यांग हैं? अच्छा अच्छा। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 लड़की 2 लड़के। बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उनको पढ़ा रही हैं आप? तीनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं? लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे? नहीं, लड़कियों तो पढ़ रहे हैं, लड़कों का नहीं पढ़ पाए, बीमार पड़ गए तो काम। हाँ, लड़कियों को ज़्यादा जरूरी है पढ़ाना। देख रहे हो कितनी लड़कियाँ आई, कितनी औरतें आई, उनको पढ़ाइए। 12वीं का पेपर दी है, एक पास हो गई। आप आ जाइए 1 मिनट जरा। मैं किसी भी दिव्यांग को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, सबकी बात हो ऐसा न लगे कि नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई नहीं। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? मेरा नाम संजीत कुमार है। संजीत कुमार है। यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे बताया गया था कि दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगा है। तो बस से आए? बस यहाँ से प्रोवाइड की गई थी? जी बस से नहीं, हम आए किराए से आए हैं। जी। तो कहाँ से आए हैं? मोहनलाल। घूम रहा होगा जी। कई साधन बदलने पड़े होंगे? नहीं, दो साधन चेंज करने। मोहनलालगंज से यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी हमारी दुकान है किराने की। दुकान है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। दुकान पे आगे बढ़ें और जो दूसरे दिव्यांग भी हों उन दिव्यांगों को भी प्रेरित करें, मोटिवेट करें और दूसरे लोगों को भी सहयोग करें। जी जी हम करते हैं। भारतीय दिव्यांग यूनियन के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारा लोगों का संगठन है भारतीय दिव्यांग यूनियन। भारतीय दिव्यांग यूनियन? जी, हम उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। राष्ट्रीय सचिव, वेरी गुड। जी। आपका बड़ा बड़ा अभिनंदन। और उस पर आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है? उसमें कार्यक्रम अभी 15 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 14 सूत्री मांग थी। 14 सूत्री में एक आदेश बताइए। जी 2016 अधिनियम एक बोर्ड के द्वारा प्रचार प्रसारित नहीं किया गया, वो सिर्फ कागजों में दौड़ रहा है। आवास संबंधित माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि दिव्यांगजनों के लिए आवास दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र? जी, अभी तक कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। कुछ ग्राम पंचायतों में हो रहा? नहीं सर, कोई इस संबंध में काफ़ी दिव्यांग अन्य जिलों से भी हमसे कॉल करके बताए अपने, और ऐसे वसूली भी हो रही सर, वसूली भी हो रही सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट के जैसे मांग हम लोगों ने रखी थी पहले संगठन के माध्यम से कि ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए, वैसे सरकार ने पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई मतलब जब बजट भी हो चुका है लेकिन अभी तक कोई नया अध्यादेश नहीं जारी किया कि पेंशन दिव्यांगजनों की बढ़ गई है। ये तो हमारे यहाँ नरेंद्र कश्यप जी आए थे, अभी प्रोग्राम हुआ था हमारे विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने एक हवाई वादा किया था। मैं दिव्यांगजनों की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे जो है दिव्यांगजनों की बहुत देख रेख करते हैं और वो पेंशन बढ़ाएंगे। इस बात का अपुष्ट समाचार है। जहाँ तक हमारे पास जो सूचना है वो सूचना है कि नए वित्तीय वर्ष से 1500 पेंशन हो जाएगी। जी, लेकिन वैसे इसी मार्च में बोला गया था, कहाँ अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अभी आई थी 3000 के। नया अप्रैल से शुरू होगा ना, तो अप्रैल के बाद जो आएगी वो बढ़ के आएगी। अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो एक घोषणा की थी कि दिव्यांगजनों को 1200 से आवास मिलेंगे, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में जब वो लोग जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने, तो उनको अपात्रता और पात्रता का 20 तरह की उनको बातें, लेकिन उनको भगा दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग लोगों को जो सरकार के तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बन रहे हैं, उनमें अभी तक किसी भी दिव्यांग को उचित मात्रा में आवास नहीं मिल रहे हैं। इस बात पे सरकार को ध्यान देना होगा। ये हवाई वादों से आगे हट करके दिव्यांगम चैनल इस बात की प्रबल मांग करता है कि दिव्यांगों के लिए आवासों की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। मित्रों, अब आगे चलते हैं। हाँ? अच्छा, तो आज आपको क्या स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है? अच्छा, स्वास्थ्य परीक्षण में, तो स्वास्थ्य परीक्षण में तो यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा, सब कुछ पूरा निःशुल्क है। आपको थर्मामीटर या जो भी चीज़ें चाहें तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप स्वास्थ्य परीक्षण करवाइए। बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने पर? समय होता है, कार्यक्रम हर समय जाते हैं। कैसे आई? बस मिली थी? कैसे? बस से आई। बस से आई? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति सिंह के विषय में क्या कहना? स्वाति सिंह के विषय में क्या, जय बार कैंप लगा, जय बार में आई हूँ, जय बार आप बताएं, आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। आपका दिव्यांग है कैसे?
हाँ दिव्यांग है। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ से आई हैं? मोहनलालगंज माधव खेड़ा। मोहनलालगंज। आज काहे के लिए आई? स्वास्थ्य परीक्षण करवाने? जी 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 स्वास्थ्य। काहे की बीमारी है? किस प्रकार की? अरे हमारे बीमारी जो है शुगर की है, हरनिया है पेट में। हार्निया है? हाँ। तो हार्निया का मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, उसको करवा ले, बड़ा सरल ऑपरेशन है। क्योंकि और शुगर है, शुगर में थोड़ा सा सवेरे टहलिए, सवेरे में चावल और शक्कर ये सब चीज़ें न खाइए, आलू कम खाइए, ठीक है, बहुत जरूरी है। किस संस्थान से हैं? मैं CSC गोसाईगंज से हूँ। गोसाईगंज PSC से? CSC PSC से? CSC जी। तो ये सरकारी दवाएं जो आई हैं, हाँ, ये निःशुल्क वितरण के लिए जी आई हैं। निःशुल्क। इसमें कौन सी दवाइयाँ हैं? इसमें आयरन कैल्शियम है, जलने कटने की ट्यूब है, बी कॉम्प्लेक्स है, एंड सिरप है, आयरन सिरप है, और एजिथ्रोमाइसिन है, एसिक्लोफेनाक है, दर्द की टैबलेट जो होती है, और ये शुगर की टैबलेट है हमारे पास, पेट दर्द की दवा है, उल्टी की दवा है, ORS है, इंजेक्शन वगैरह हैं। अच्छा, एक पूछना चाहेंगे जी। ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को आप हाँ। सैनिटाइज पैड भी दे रहे हैं शायद? नहीं, पैड तो हमारे पास नहीं है। पैड हो सकता है बाकी CSC के पास हो, हाँ उधर हो, वहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ हमारे हर काउंटर पे अलग अलग चीज़ें हैं। ORS है जी, ORS है, और बाकी दर्द के इंजेक्शन है हमारे पास, दर्द की ट्यूब वगैरह हैं। इंजेक्शन किस चीज़ के हैं? दर्द वाले हैं और एंटीबायोटिक है जी। जैसे शुगर वगैरह के लिए दवाई? हाँ, शुगर के लिए दवा है हमारे पास। लिए लोगों को बताते हैं कि ये कुछ रोकथाम भी जी, बताते हैं। वहाँ पर आप जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे डॉक्टर से, यहाँ हम दवा देने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब किधर बैठे हैं? वहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब हाँ, लाइन। किस संस्थान से हैं? मैं CSC गोसाईगंज से हूँ। गोसाईगंज PSC से? CSC PSC से? CSC जी। जी। तो ये सरकारी दवाएं जो आई हैं, हाँ, ये निःशुल्क वितरण के लिए आई जी हैं। निःशुल्क। इसमें कौन सी दवाइयाँ हैं? इसमें आयरन कैल्शियम है, जलने कटने की ट्यूब है, बी कॉम्प्लेक्स है, एंड सिरप है, आयरन सिरप है, और एजिथ्रोमाइसिन है, एसिक्लोफेनाक है, दर्द की टैबलेट जो होती है, और ये शुगर की टैबलेट है हमारे पास, पेट दर्द की दवा है, उल्टी की दवा है, ORS है, इंजेक्शन वगैरह हैं। अच्छा, एक आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे जी। ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को आप हाँ। सैनिटाइज पैड भी दे रहे हैं शायद? नहीं, पैड तो हमारे पास नहीं है। पैड हो सकता है बाकी CSC के पास हो, हाँ उधर हो, वहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ हमारे हर काउंटर पे अलग अलग चीज़ें हैं। ORS है जी, ORS है, और बाकी दर्द के इंजेक्शन है हमारे पास, दर्द की ट्यूब वगैरह हैं। इंजेक्शन किस चीज़ के हैं? दर्द वाले हैं और एंटीबायोटिक है जी। जैसे शुगर वगैरह के लिए दवाई? हाँ, शुगर के लिए दवा है हमारे पास। लिए लोगों को बताते हैं कि ये कुछ रोकथाम भी जी, बताते हैं। वहाँ पर आप जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे डॉक्टर से, यहाँ हम दवा देने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब किधर बैठे हैं? वहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब हाँ, लाइन। आज जो है इसमें क्या क्या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? सर इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले डॉक्टर लोग देख रहे हैं आपको, जो टेस्ट लिखेंगे वो टेस्ट होगा। टेस्ट भी हो रहा है? हाँ टेस्ट भी हो रहे हैं सर। टेस्ट में रिपोर्ट आप कैसे दे देते हैं? सर जैसे टेस्ट होने के बाद वो आप नंबर ले लिया जाएगा, उस नंबर पर भेज देंगे, और वो चंदन हॉस्पिटल्स रहेगा, उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। कहाँ से हैं? हम सब गवर्नमेंट वाले से हैं, CMO ऑफिस से हैं सर। हाँ, यहाँ पे CMO ऑफिस वाली टीम भी लगी हुई है, मेडिकल कॉलेज की भी है, और चंदन हॉस्पिटल की भी है सर। अच्छा, जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए थोड़ा और लोगों को बताइए। अच्छा अच्छा, तो ये टेस्ट की रिपोर्ट आप कैसे देते हो? व्हाट्सएप पे भी आएगी और यहाँ पे भी हार्ड कॉपी आ जाएगी ना, यहाँ से ले लेंगे सब। इतनी जल्दी आ जाती है? शाम तक आ जाएगी, कल मिल जाएगी। कल मिल जाएगी। शिविर तो आज ही है? शिविर तो आज ही तक का है? हाँ, ठीक है। हमारा जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड वाले हैं, ये सिफिलिस है और ये मलेरिया और वायरल मार्कर HIV HCV SPSAG। HIV वगैरह का टेस्ट यहाँ पे हो जाता है? उसकी रिपोर्ट रैपिड वाली टेस्टिंग, एंटीजन वाला पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे कुछ अभी टेस्ट हुए क्या? हाँ अभी हुए नहीं है, अभी इस काउंटर पे तो नहीं है, बाकी बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट हुए हैं अभी। अच्छा, जैसे एड्स के टेस्ट होते हैं मान लीजिए किसी के, उसकी सेक्रेसी कैसे आप जी गोपनीयता कैसे बनती है? एड्स का अगर टेस्ट होता है तो जो लड़कियां लड़के कोई भी किसी को है जी, उसकी रिपोर्ट
वोट के लिए नेता बनने का अपना प्रयास रहता है जी। हाँ बिल्कुल। और इनकेस अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसे ART सेंटर भेजते हैं। ART सेंटर KGMU में बना हुआ है, तो ART सेंटर एंटी रेट्रोथेरेपी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के यहाँ से इस प्रकार के साथ दवाइयाँ। हाँ ये सर क्या है ना, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट डॉक्टर सूर्यकांत सर जो डिपार्टमेंट KGMU के हैं, बॉस की टीम है। लोग जो सांस से संबंधित जो मरीज है, सांस है, TB है, हाँ सांस है, TB है, निमोनिया है, उससे संबंधित जो मरीज है। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जैसे अभी कोविड की बात फिर से दोबारा फैलने की बात आ रही है, इस पे आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ मतलब अगर कोविड फैल सकता है, पॉइंट इज कि हमें अब मास्क लगाना चाहिए और जो प्रिकॉशंस हम पहले से ले रहे थे ना कि हैंड वॉश, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब फॉलो करते रहना है। वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुकी है मोस्ट ऑफ द लोगों को, तो सब थोड़े बहुत इम्यूनाइज्ड है। अगर अगली बार कोविड की आती है तो हम ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अच्छा एक भ्रांति है वो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भले अधिकृत में जानकारी दें लेकिन डॉक्टर हैं तो आप जानकारी देंगी। जिसे इधर कुछ लोगों में ये चल रहा है कि यंगस्टर को हार्ट अटैक हो रहा है, तो हार्ट अटैक होने का कारण बताया जा रहा है कि जो कोविड की वैक्सीन लगी है, जो प्रतिरोधक लगी, वो कारण क्या कुछ है अभी तो है, उसका तो पूरा रिसर्च नहीं है, क्या ऐसा सब वो है? आप ये बोल रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन से हार्ट अटैक इंक्रीज हो रहे हैं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। स्टडीज़ चल रही है बट 1-2 अगर रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में निकल सकता है, बट ऐसा है जब तक कोविड की कोई भी वैक्सीन पूरी सेफ नहीं होती, श्योर नहीं होती, तब तक हम वैसी वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं। एक तो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, किसी भी वैक्सीन में आ सकते हैं। ये भ्रांति है लोगों में एक सुनियोजित तरीके से। हाँ ऐसा लोग मान रहे हैं, ऐसा है नहीं और जानकारी लेने से जितना नुकसान है वो ज़्यादा है। अगर कोई वैक्सीन ना ले लेंगे आप तो ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आप ले लेते हैं तो कम है। रिस्क बेनिफिट रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो बेनिफिट ज़्यादा है ज़्यादा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रही हैं। सूर्यकांत जी हाँ जी हम लोग सम्मानित कर चुके हैं हम लोग ने। नहीं सर भी आ रहे हैं, सर भी आ रहे हैं कुछ है। यहाँ पे किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन हो? सभी तरह की महिलाओं से संबंधित या पुरुषों से संबंधित जो भी परेशानी है उन सभी के लिए हो रहा है। खास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन दूसरे काउंटर पे हो रहा है। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनके लिए दवाइयाँ लिखी जाती हैं। दवाइयाँ लिखी? ऐसे कितने मरीज अब तक आए? अभी तो 4-5 ही आए, अभी भी जस्ट शुरू हुआ है ना, बाकी और कई डॉक्टर्स हैं सभी के पास आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप मेरा ख्याल है 100 से ऊपर लोग आएंगे जी, आ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, हम लोग तो हैं अभी यहाँ पे सेवाएं देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आप लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काउंटर है यहाँ पे, जो भी फीमेल लेडीज़ हैं जिनकी अपनी गायनिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर गर्भवती स्त्रियां हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रही हैं और हम उनके लिए दवा लिख रहे हैं और सारी जांचें। क्या गर्भवती स्त्रियों के लिए जो उनका आवश्यक टैबलेट्स वगैरह ये हैं ये भी यहाँ प्रोवाइड करी जाती है? यहाँ पे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक्स वगैरह और कुछ रूटीन टेस्ट भी हमारे पास है। यहाँ पे CBC वगैरह है, हीमोग्लोबिन है, टेस्टिंग वगैरह भी है। अच्छा, कुछ अलर्ट चेतावनी भी उनको बताई जाती है कि ऐसा न करना, ऐसा करना, ऐसा करना, आराम न करें, ज़्यादा थोड़ा काम करें, थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करें। पौष्टिक भोजन है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने दिन दवा खानी है, फिर आगे का फॉलोअप लेने के लिए उनको कहाँ आना है, ये सब चीज़ें यहाँ। आई थिंक आई डोंट डायग्नोज दैट थिंग, यू शुड ट्राई टू अवेयर द आवर आइडियंस। आप हमारे आइडियंस को तो थोड़ा सा इस विषय में अवेयर करिए, आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारी तो बेकार बात है। नहीं, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके तो खैर पता ही होता है कि 9 महीने उनको प्रॉपर डॉक्टर की देखरेख में रहना ही होता है। शुरू के 3 महीने जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं वो यहाँ लिखी जाती हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो लिखा जाता है। उनको प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलोअप करना होता है कि दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे लें, डाइट प्रॉपर लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, और जो उनका करने का मन हो कुछ अच्छा सा, कुछ पढ़ना लिखना, इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। क्योंकि कुछ लेडीज़ को क्या होता है कि 9 मंथ्स भी कंप्लीट वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि दवा पे डिपेंडेंट आप ना रहें, आप ज़्यादातर कोशिश करें कि अपना मन बहलाएं और जो आपको अच्छा लगे वो काम करें।
रात के खाने के बाद टहलना, ये भी बताया जाता है कि डायरेक्शन के लिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक साइकोलॉजिकल भी होता है। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप बीमार हैं या आपको दवा की ज़रूरत है, तो वो कोई बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी। अच्छा, अब जैसे पहले बहुत पहले होता था, लोगों के बच्चों को जो होगा टिकनेस जो हो जाती थी, अब उसके कुछ केसेस न्यूज़ में हैं कि ऐसा होता है अभी। जब बच्चा जैसे पैदा होता है तो बहुत लोगों को टिकनेस हो जाती थी, जमोगा कहते थे पहले बच्चों को। जैसे मेरे पोलियो हो गया, बचपन से पोलियो हो गया, तो हाँ, जो आप बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह की जो बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उस तरह के केसेस कम हुए हैं क्योंकि जागरूकता इतनी है। हमारे जो आशाएं हैं, हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, और हर गांव में PSC CSC खुला हुआ है, तो इससे जागरूकता अभियान इतना अच्छा है कि जो बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। जैसे पहले क्लेफ्ट लिप, जैसे होठ कटा होना, तालू कटा होना, बचपन से बच्चे के पैर टेढ़े होना, तो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं वो अब बहुत कम हो गई हैं। बर्थ डिफेक्ट्स कम ही देखने में आते हैं, और ये इसी वजह से है कि हम लोग एक जागरूक अभियान चला रहे हैं कि शुरू के 3 महीने आपको फॉलविट खाना है। ऑब्वियसली आप फॉलविट टैबलेट खाते रहेंगे तो बच्चे में जो विकार उत्पन्न होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसके अंदर मिनिमाइज हो जाते हैं। एक विद ड्यू रिस्पेक्ट एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन जरा पूछूंगा, वो हेजिटेट न होइएगा। इसमें बहुत से लोग जो अवांछित गर्भ जो है उसको कितने तक अवॉइड किया जा सकता है, कितने महीने तक? सर ये तो एक अलग टर्मिनोलॉजी हो गई बिल्कुल, क्योंकि लीगल और इलीगल इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, है ना? क्या उनके पैरालिसिस वाला या कोई ऐसा बच्चा हो सेरेब्रल पैरालिसिस? नहीं सर, देखिए अगर ऐसा है, सपोज कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो सबसे सेफेस्ट होता है कि 1.5 महीने पे आप टैबलेट्स लेके आप कर सकते हैं, ठीक है, अबॉर्ट कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। दूसरी ये होता है कि आप बच्चा चाह रहे हैं लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि देयर इज सम डिफेक्ट, सपोज एनेंसेफेली बेबी है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि इट्स बेटर यू अबॉर्ट द चाइल्ड। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है तो उसमें मिनी लेबर करवा के उसको डॉक्टर की देखरेख में वो कार्य किया जाता है। लेकिन वो तो ये है कि आप बर्थ डिफेक्ट कोई है बच्चे में तो है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके लिए एडवाइस नहीं कर रहे हैं इस तरीके का हम। ये तो बहुत बहुत बेटा धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच। आज आपका अभियान है। आप कहाँ से आए? जी मैं सरोजनी नगर CSC से डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल।
स्वाति फाउंडेशन के द्वारा जीडी गोयनका स्कूल के प्रांगण में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर महाअधिवक्ता और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद कुमार शाही जी, हमारे मुंबई से आए हुए जिनका बहुत ही सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में, और वो बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं जो बहुत सामाजिक कार्य करते आए हैं, सालों से करते आए हैं, ऐसे मनोज दुबे जी, हमारे मनोज अग्रवाल जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। मैं जब भी कोई भी कार्यक्रम करती हूँ, सामाजिक कार्यक्रम करती हूँ, तो उनका सहयोग रहता है और वो स्वयं भी बहुत कई बार मैंने उनसे बातचीत में ये ज़रूर कहते हैं कि मैं स्वयं भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, और मैंने उनको देखा है करते हुए भी। ऐसे हमारे मनोज अग्रवाल जी, जिनके प्रांगण में, जिनके स्कूल के प्रांगण में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब सर्वेश जी मैंने आपके इस स्कूल प्रेमाइस को लिया है। इसी क्षेत्र की विधायक रही हूँ पिछले 5 साल, तब भी आपका जैसे सहयोग मेरे साथ बना रहा, आज भी आपका सहयोग बना है। ऐसे सर्वेश जी को मैं हर बार मैं आपको धन्यवाद जरूर देना चाहूँगी। मेरे अभिभावक अनिल बिरमानी जी, जो कि सचेतक हैं लखनऊ व्यापार मंडल के, इनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे साथ, और ये भी विश्वास है कि आगे भी इनका आशीर्वाद बना रहेगा। डॉक्टर MK सिंह जी, जो ACMO है लखनऊ के, डॉक्टर साहब आपका भी इस कार्यक्रम में भी बहुत सहयोग रहा, और सिर्फ ये कार्यक्रम ही नहीं, मैं जब भी इनको किसी भी काम से फ़ोन करती हूँ तो इनका सहयोग मुझे ज़रूर मिलता है। हमारे मुकेश सिंह जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है मेरे साथ, आगे भी रहेगा, मैं विश्वास रखती हूँ। और उधर बैठे हैं 2 लोग, 2 भाई कहना चाहिए, DS चौहान जी और आदरणीय AK सिंह जी। आप दोनों ही लोग नाबार्ड के CGM रह चुके हैं। पहले आदरणीय AK सिंह जी थे, उसके बाद आदरणीय DS चौहान जी रहे। इनका बहुत सहयोग रहा मेरे क्षेत्र में। बहुत सारी महिलाओं को, जो हम लोग सैनिटरी नैपकिन के क्षेत्र में काम करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के क्षेत्र में काम करते हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
यहाँ पर चूँकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने जो मेरा ट्रस्ट है स्वाति फाउंडेशन, उसके विषय में यहाँ पर आप लोगों को परिचय दूँ उसका। कुछ भी कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके किशोरावस्था में या जब वो विद्यार्थी के रूप में रहता है, तो उस समय बहुत सारे ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं जो एक अमिट छाप छोड़कर जाती हैं। ये घटनाएं सकारात्मक भी, पढ़े लिखे घरों में भी हम इन विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। और तब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए, इस काम की शुरुआत करनी चाहिए कि हर परिवार में, हर घर में, हर माता पिता के सामने, हर भाई बहन के सामने इस विषय पर हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है, क्योंकि जब हम अपने साफ सफाई का, जब महिलाएं, बहनें, बेटियां अपने साफ सफाई का महामारी के समय ध्यान नहीं रखती हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि सर्वाइकल कैंसर होता है। एकमात्र ये एक ऐसा कैंसर है जो कि साफ सफाई के ध्यान न रखने से होता है, बाकी सारे ही कैंसर सेल्स के इम्बैलेंस होने से होता है। तो ये मेरे मन की एक भावना थी, एक छोटी सी बच्ची के मन की जो भावना थी, जब मैंने देखा कि सालों बाद भी आज हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनके मन में आज भी वैसे ही विचार हैं, उन बातों को लेकर आज भी वो सहम जाती हैं, उन बातों को लेकर आज भी वो अपने घर में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपनी माँ तक से वो इन विषयों पर चर्चा नहीं करती हैं। तो मुझे लगा कि इसके लिए ज़रूर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमें आगे आना चाहिए। और ये ऐसा विषय है, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्र पर जाता है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता फैलानी चाहिए किसी भी विषय के लिए। जब कोई भी टॉपिक ऐसा आता है, ये एक ऐसा विषय है जो ग्रामीण के साथ साथ हमें शहरी जो अर्बन एरियाज है, जो हमारे पढ़े लिखे परिवार हैं, उनके साथ भी बैठकर इन विषयों पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे बीच में सर्वेश जी हैं। आप इतना बड़ा स्कूल चलाते हैं, सर्वेश डांस परिवार के बच्चे आते हैं, लेकिन जब आप उनसे भी चर्चा करेंगे तो शायद 60 से 70% परिवार ऐसे होंगे जो अपनी बेटियों से खुलकर इन विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि इन विषयों पर भी आप ज़रूर आप लोग सेमिनार्स करिए, और सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगी, अपने घर में अपने बेटे के साथ अपनी बेटी को बिठाइए, माता पिता दोनों बैठे, परिवार में जितने सदस्य हैं आप सबके साथ बैठकर अपनी बेटी से इन विषयों पर चर्चा करेंगे, तो बेटा, हमारे घर में जो बेटा है वो भी बहनों की और बेटियों की का सम्मान करना सीखेगा, क्योंकि वो देखेगा कि हमारे भी घर में जो बेटी है, हमारे भी घर में जो बहन है, वो भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, वैसे ही समाज की अन्य बेटियां भी जूझ रही हैं। जितने लोग बैठे हैं आपका बहुत सहयोग रहा, और मुझे अच्छा आज इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों को कार्यक्रम में बुलाया तब मैं मंत्री के हैसियत से बुलाती थी। आज मैं एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने आप लोगों को बुलाया, और आप लोगों ने इस मंच को सुसज्जित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय योगी जी की सरकार को 6 साल पूर्ण हो गए हैं, उनके कार्यकाल को 6 साल पूर्ण हो गए हैं, इसलिए भी इस स्वास्थ्य शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिस तरीके से वो माताओं और बहनों के लिए नई नई पॉलिसीज हम लेकर आते हैं और उन पॉलिसीज को हम धरातल पर उतारते हैं, कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ये दिख रहा है कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महिलाओं को अग्रसर करने में और महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभा। इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने वाली श्रीमती स्वाति जी, इतनी संख्या में सब लोग आए यहाँ पे, और इस कैंपस का यूज़ पहले भी स्वाति जी के द्वारा हुआ और कोई पॉलिटिकल रीजन से नहीं हुआ, हमेशा वो कोई सामाजिक जन कल्याण का कोई काम था तभी इस कैंपस का यूज़ किया। और पहले भी महिलाओं से संबंधित और भी प्रोग्राम हुए, और ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत मैं इसलिए भी समझता हूँ कि पूरे सुशांत गौर सिटी में सबसे पहली जो बिल्डिंग शुरू हुई थी या चालू हुई थी या जहाँ पे लोग आने लगे थे, वो ये जीडी गोइंका स्कूल ही था। और जब मैं बनवा रहा था स्कूल तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे
उनके लिए भी यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो ये जो अवेयरनेस का ही काम नहीं बल्कि जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं, और ख़ास तौर से यूँ तो कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए हैं लेकिन उसमें सभी लोग इलाज नहीं करा सकते, और इस तरीके की जो कोशिशें हैं, इस तरीके के जो प्रयास हैं जिसके तहत बहुत सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स की जो परामर्श मिलता है और जो मेडिसिन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा जन कल्याण हो रहा है। और इस ज़रूरत को समझते हुए भी मैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आसपास रहते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि 12 साल से यहाँ पे जो स्कूल का कैंपस है वहाँ पे 2 गार्ड रूम बने हुए हैं, उसमें से एक गार्ड रूम पे हर शनिवार को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 40-50 किलोमीटर की दूरी से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो आप लोग जो आसपास रहते हो और जो इस सुविधा का आप अवेल करना चाहते हैं, वो लोग किसी भी सैटरडे को सुबह आ करके ये सुविधा ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जब स्वाति जी मंत्री पद पे थी तब तो काफ़ी कार्यक्रम होते थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे जन आंदोलन के तहत इस तरह सब लोगों को इन्वॉल्व करके एक अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वाति जी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कोई भी सोशल वर्क के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आते होते रहेंगे, उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया राजकुमार जी का एक और परिचय, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनका ससुराल भी आशियाना में है तो उस नाते इनकी पत्नी मेरी बहन हो गई। और उपेंद्र राय जी बैठे हुए हैं यहाँ, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपके विषय में भी ये बात जरूर कहूँगी कि जब मैं मंत्री थी तब कोई कार्यक्रम करती थी, तब जैसे आप आते थे उससे ज़्यादा लोग अभी आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे मेरे सभी बहनें बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, बहुत महीनों बाद मैं आज उनसे मिली और बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार, जो प्यार आप लोग पहले देते थे वही प्यार मुझे आज भी मिला। ये प्यार एक माँ और एक बहन ही ऐसा प्यार दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। यहाँ पर जितने अतिथिगण आए हैं, यहाँ पर प्रेम प्रकाश जी आए हैं अहमदाबाद से, बहुत सारे लोग हैं, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं स्वाति फाउंडेशन ऐसी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की सामान्य परेशानी जो एक महामारी और बीमारी का रूप ले लेती है, उसे स्वाति जैसी विशेष महिला ने समझा और स्वाति फाउंडेशन का बनाकर ये मुहिम छेड़ी। ऐसे काम के लिए मैं अपनी बहन स्वाति का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मुझे फक्र है इस बात का कि वो मेरी बहन है, और आज की ये भीड़ और विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग यहाँ आए हैं वो स्वाति से किस रूप में जुड़े हुए हैं, ये देखकर मेरा गर्व स्वाति के प्रति और बढ़ गया। और मेरा उसको हमेशा ही आशीर्वाद है कि वो इसी तरह अच्छे कार्यों को अंजाम देती रहे, क्योंकि उसके नाम के साथ मेरा नाम बड़े भाई के रूप में जुड़ा है। उसको ख्याति मिलेगी तो लोग मुझे पहचानेंगे ही। यहाँ पे मौजूद सर्वेश गोयल जी, अभी 2-3 महीने पहले मैं इसी प्रांगण में आया था और वो फ्री कराटे या फ्री बॉक्सिंग ऐसा कुछ टूर्नामेंट था, और उसके समापन समारोह में सर्वेश जी ने मुझे मुख्य अतिथि बनाने का सौभाग्य दिया। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि वो कार्यक्रम यहाँ पे करीब 12-15 दिनों से लगातार चल रहा था, और देश के तमाम जगहों से, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, सिक्किम, कई जगहों से बच्चे आए हुए थे। और सर्वेश जी और हम इसी मंच पे बैठे हुए थे
कई घंटे बैठे रहे। मैंने देखा कि शर्मेश जी ने सिर्फ ये प्रांगण नहीं दिया था, उन्होंने अपने पूरे 15 दिन कम से कम उस कार्यक्रम को दिया। लखनऊ का इतना शानदार होटल है जिसका मुझे शायद आगे कमरा बुक कराना पड़े तो मुझे इसकी सिफारिश करनी पड़ेगी। ऐसे होटल के इन्होंने तमाम कमरों को बिल्कुल निःशुल्क उन बच्चों को रहने के लिए दिया। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी डाइट हम आप समझ सकते हैं, उसको इन्होंने दिया। और ये सब करने के बावजूद मेरे ख्याल से हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि उस पूरे आयोजन के पीछे शर्मेश गोयल जी थे, यानी कि उनको इस चीज़ के लिए कोई नाम नहीं चाहिए था। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया तो इन्होंने कहा देखिए शाही जी, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और बाकी स्पोर्ट्स तो परस्यू नहीं कर पाता, मैं मैराथन आज भी दौड़ता हूँ। तो ऐसे सफल उद्यमी जो समाज के प्रति जिसका इतना योगदान है, मैं भले इनके यहाँ मुख्य अतिथि हूँ लेकिन मैं उल्टा इनका स्वागत करता हूँ और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लखनऊ के लिए एक एसेट है। मनोज दुबे जी जो मुंबई से आए हैं, अभी मेरी बहन ने आपका परिचय कराया और ये बताया कि साहब ये मुंबई के बहुत सफल उद्यमी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ से के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पे इन्होंने सरकारी संसाधनों को न देखते हुए अपने गांव की सड़कें, अपने गांव में पंचायत, अपने गांव में तमाम सुविधाओं का इन्होंने खुद निर्माण कराया और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं ऐसे मनोज दुबे जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मनोज अग्रवाल जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। कल रात में मेरे साथ 2-3 घंटे थे। ये मेरे पास अक्सर आते हैं और ठीक ठाक अच्छा खासा गिफ्ट भी लाते हैं, तो इनका मैं विशेष रूप से इनका मैं स्वागत करता हूँ। अनिल विरमानी जी जिनको हम पिंकी भैया कहते हैं, पिंकी भैया जब मैं आज से करीब 45-46 साल पहले लखनऊ आया तो मैं चारबाग में रहा। चारबाग में आपकी दुकान राजलक्ष्मी मिष्ठान भंडार, वहाँ की मिठाई और पिंकी भैया की मिठास, ये दोनों मेरे शरीर में बचपन से है। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ।
क्यों कि मेरा छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है वो जन्म से मुँह पर थे और मैंने इसकी पीड़ा को खुद देखा है। एक ज़माने में जब हम इनकी एजुकेशन नहीं थी कहीं, मेरे पिताजी न्यायिक सेवा में थे, तो सन 72 में चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करके देहरादून की पोस्टिंग ली, वहाँ पे स्कूल हुआ करता था। और लखनऊ आने का हमारा कारण 76 में इसलिए हुआ कि यहाँ ऐशबाग में स्कूल था मेरे छोटे। और वो कैसी हैं तो हमारा विशेष होता है जितना भी इसमें कर सकता है तो मैं करता हूँ। और जितने भी आते जितने इनका ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, स्पोर्ट्स वगैरह जो होता है KD सिंह बाबू वगैरह में, तो जितना शासन प्रशासन अपने लेवल पे मैं पूरा करता हूँ। गोवा में हर साल 25 दिसंबर से इन लोग का वो कार्यक्रम होता है। इस साल ही मैंने वहाँ पे बोला था, वहाँ पे प्रशासन वगैरह से भी, तो मैं ये आग्रह ये प्रार्थना करूँगा क्योंकि हम लोगों में उतनी शक्ति क्षमता नहीं आप इस पर एक ये होना चाहिए कि जैसे मेडिकल कॉलेज चलता है डिस्ट्रिक्ट में, तो कोई डेफ एंड डम्प का असेसमेंट करने की कोई प्रक्रिया नहीं। आप एक काम करेंगे जी, आप अपनी संस्था की तरफ से एक चिट्ठी आप लिख दें, मैं DG मेडिकल एजुकेशन के नाम भी किंजल सिंह जी हुई है पर्सनल, मैं उनसे मार्क करा के जो शंखवार वगैरह मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनके लिए मैं अलग से काउंटर की व्यवस्था करा दूँगा कि जहाँ से त्वरित आपका तुरंत काम हो जाए और आपको सिर्फ एप्लीकेशन देनी पड़े, बाकी फॉलो 5 हो जाए, मैं करा दूँगा। मेरे छोटे भाई का नाम संतोष शाही है, भोपाल के नाम से फेमस है, और वो मंदिर संस्था जो है उसका राष्ट्रीय स्तर पर कुछ है नहीं है, वो उनको याद आ रहा है। जी वो सिविल कोर्ट में काम भी करता है। जी वहाँ लाइब्रेरियन भी है। मैं आपसे मिलकर बड़ा अभिभूत, जो आपके बातचीत में जितने बड़े सामान्य व्यक्तियों की मतलब हवाई वाली बातें, छोटे छोटे बातों के विषय में आपने संवेदनशील 17 ये चीज़ें रह जानी वैसे यही तो रह जाए। और स्वाति जी का तो मैं बड़ा भक्त हूँ। चल रहे भैया।